ए भैया भैया और सुंदर कहानी और सुंदर कहानी भैया बबुआ चाचा लो सुंदर कहानी इस सुंदर कहानी का है बा शिव विवाह जो सुने मन लाई ताके दुख दूर हो जाए भगवान भोलेनाथ के विवाह जे मन लगा के सुनेला राजेश सोनी जी हमरा के पुरस्कार दिले बनी क्या बात है हार्दिक अभिनंदन करब मन लगा के जे सुनेला ओकर दुख दरिद्र दूर हो जाला शंकर माली जी के तरफ से बोल दे शंकर माली जी की ओर से हमरा के आशीर्वाद आइल बा आशीर्वाद स्वीकार बा बार बार चरण में प्रणाम ऐसे तो सुनावत तानी जी आज सुंदर कहानी सुनावत तानी जी आज सुंदर कहानी किताब कौन पढ़ल नहीं भैया लो हम झूठ नहीं बोलत आज ले हम कोनो किताब पढ़ले नहीं अरे किताब कौन पढ़ले नहीं किताब कौन पढ़ले नहीं सुन के का बतानी सुनावतानी जी आज सुंदर कहानी सुनावतानी जी आज सुंदर कहानी राजा हिमांचल के 100 गो बेटा रहले 100 गो एगो दूगो चार गो पांच गो ना 100 जना बेटा रहले बाकी बेटी खातिर तरसत रहले कि एगो बेटी हो जाती जंघा पर बैठा के कन्यादान करती हमरो जंघा पवित्र हो जाई बेटी खातिर तरसत रहले नारद बाबा से भेंट भइल नारद बाबा के चरणिया में माथा झुकौले आ कहले कि बाबा बाबा एगो बबुनी बिना दुनिया अन्हार लागता सब कुछ भरल बाकी सुना संसार लागता एगो बबुनी बिना दुनिया अन्हार लागता आज हमने की हाँ जकरा बेटी हो जाता री मन गाछी पर से गिर जाता सही बात बा बेटी हो तारी पूछी की तरह की कौन लड़का भइल बा एगो बेटी भइल बुझाता आफत हो गइल बुझाता कि इनका आफत पड़ल बेटा भइल बा पूछी कि भाई कौन लड़का बा बेटा भइल बा बुझाला कुकरा देश से भइल बा बाप रे बाप बेटी सर के ताज हुई बेटी आंगन के शोभा हुई बेटी भौर सागर से पार करा देली अपना पिता के जन बाप अपना बेटी के जंघा पर बैठा के कन्यादान करेले नारद बाबा कहले कि राजा हिमांचल शिव के ध्यान मनाए राजा जी और शिव के ध्यान मनाए हो धरिता शिव के ध्यान माना तो है अरे पूरा तहर करी है आराम नवाए धरिता तो है पूरा तहर करी है आराम नवा तू धरत शिव के ध्यान माना पूरा करी है आराम हो राजा शिव का ध्यान माना वह राजा
हिमांचल हाँ भगवान भोलेनाथ के तपस्या कैले। गइले भोला बाबा खुश भनी हाँ कहने की राजा वरदान मांगो। राजा तेरा तपस्या से खुश बानी। बानी कहले कि मालिक मालिक प्रभु प्रभु हे भोलेनाथ ये हमरा के आशीर्वाद दी कि हमरा एगो बेटी हो। आहा भोला बाबा आशीर्वाद दिहनी। 100 गो बेटा के बाद समय आई आइल राजा हिमांचल के घर में बेटी होता है। आज तने हल्का सा को बढ़ा दीजिए। अरे आज राजा घरवा बबुनी जनमली घरे घरे बाजता बधाई। हरे आज राजा घरे बबुनी जनमली हनी महल में बाजला बधाई। के हो लुटावे अन धन सोनावा के हो लुटावे धेनुगा आयो हे के हो लुटावे अन धन सोनावा के हो लुटावे धेनुगा। आज राजा हिमांचल के घरे बेटी जन्म लेले बाड़ी। महल में बधाई बाजता लोग अंधन सोना चांदी रुपया पैसा लुटावता अपना श्रद्धा के अनुसार शक्ति के अनुसार। आज यह गांव में भी रफीपुर में भी मैया पार्वती के जन्म के बाद भगवान भोलेनाथ के संग विवाह कैसे हुई। आर राजा आर रानी लुटावेली अन धन सोनामा तो राजा लुटावे धेनुगा। लुटावेली अन धन सोनामा राजा लुटावे धेनुगा। अबे आजी खाती तारा के साड़ी आइल बा। अबे आजी खाती लोग लुंगी लाइन लगल। हमरा खातिर कौन चीज लुंगी आइल बा। रौरा खाती लुंगी नचनिया के साड़ी हमने के मिलल बा। हार्दिक अभिनंदन करब मैया पार्वती के जन्म उत्सव में नृतज्ञ खातिर साड़ी आई। आगनी सबे जे साड़ी दान कइल हार्दिक अभिनंदन करब। हाथ में दे दियो हाथ में हाथ ए दान से कल्याण होखो। ली रबो हो गल ली अगर दे दिलो नचनियो के बनारसी मालिक के घर से हमरा के 201 रुपया के धनराशि प्रदान हुई और उमा माली भारती की ओर से 200 रुपया के धनराशि प्रदान हुई मैया पार्वती के जन्म उत्सव में। यह बात हो हार्दिक अभिनंदन करब। अच्छा 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 एगो साड़ी मिलल बा। आओ अच्छा 51 रुपया मिलल बा। हार्दिक अभिनंदन करब बिट्टू माली जी की ओर से। तो तने एगो सोहर होइए जाओ बेटी के जन्म उत्सव में। बेटा के जन्म उत्सव में तो सोहर सबका घरे होला लेकिन राजा हिमांचल के यहाँ 100 गो बेटी बेटा के बाद एगो बेटी भइल बाड़ी। भइल बारी खुशी के लहर में खुशी के माहौल बा राजा हिमांचल की। बोल दियो रितेश सहनी अजीत सहनी। सुरेंद्र ठाकुर जी के तरफ से आयल बाटे मुस्कान के साड़ी। अच्छा सुरेंद्र ठाकुर जी की ओर से मुस्कान के साड़ी मिलल बा। हार्दिक अभिनंदन करब। तो होय देखो पैसा ली बाद में गए गुड़िया कुमारी की ओर से हजारों रुपए का धनराशि प्रदान भइल। हार्दिक अभिनंदन करब। हम तो इसे पूछी ले अरे बबुनी के माई सच बतिया
कही दे तू ही ललना ए ललना कमना कमना व्रत कइलू तब बबुनी आता ना सुंदर भइली हे ए ललना कमना कमना व्रत कइलू तब बबुनी आता ना सुंदर भइली हे ए ललना कमना कमना ये ललना कमना कमना व्रत कइलू तब बबुनी आतना सुंदर भइली हे ये ललना कमना रानी मैना से लोग पूछता तो रानी मैना बतावता कोयली में माघा तेरी कादसी दोहाद सीके पारन दोवाद सीके पारन कोयली में माघा ये ललना भूखल ब्राह्मण के रेखी अवनी तब बबुनी आतना सुंदर भइली हे ये ललना भूखल ब्राह्मण के रेखी अवनी तब बबुनी आतना सुंदर भइली ये ललना भूखल ब्राह्मण अवनी तो बबुनी आतना सुंदर भइली है लो सोहर खाली खाली होता। मनोज व्यास जी फजीलाबाद हमरा के पुरस्कार दिले बानी हार्दिक अभिनंदन करब और चौहान जी के स्वर्गीय तपेश्वर चौहान जी के माझिल सुपुत्र बानी अनोखा लाल यादव अनोखा लाल जी क्या बात है अनोखा भाई की ओर से पुरस्कार मिलल बा हार्दिक अभिनंदन करब ए बबुआ तो सोहर हमनी के ढेर देर ना गावल जाई अब देखी समय बीते लागल धीरे धीरे बबुनी सियान हो लगली धीरे धीरे बबुनी सियान हो लगली धीरे धीरे बबुनी धीरे धीरे बबुनी सियान हो लगली धीरे धीरे बबुनी सियान हो लगली धीरे धीरे बबुनी सियान हो लगली राजा के घर में जवान पिताजी के घर में उम्र हो गई 6 वर्ष के राजा हिमांचल सुख आसन से बैठे रहले तले बीड़ा बजावत नारद बाबा हिमांचल घरे अइले राजा हिमांचल खुश होके चरणन में माथा धइले राजा हिमांचल खुश होके चरणन में माथा धइले अब बेटी के भाग रेखा देखती ये बाबा इहे अर्जी कई राजा हिमांचल खुश होके नारद जी के प्रणाम कइले आ कहले कि बाबा हमरा एगो बेटी बाड़ी नाम पार्वती हो तनी उनकर हाथ देखी तनी उनकर भाग्य रेखा देखी कैसन घर मिली कैसन बर मिली आ नारद बाबा के सामानवा लिया के पार्वती जी के बैठा दिहले
आ कहले कि तने देख के बताई बाबा। नारद बाबा हाथवा देखो तारे मैया पार्वती के हाथवा देख के कहले कि ए राजा ए राजा जी ई कन्या बड़ भागी ए राजा जी ई कन्या बड़ भागी। राजा तहर बेटी सर्वगुण संपन्न बाड़ी कौनो कमी निका में नहीं सब गुण से संपन्न बाड़ी बाकी का हाथ के रेखा इहे बतावता कि बर मिली है बनबागी बागी। राजा जी बर मिली है बनबागी। हाथ के रेखा बतावता कि तेरा बेटी के दुल्हा जंगल में रहे वाला पर्वत पहाड़ पर रहे वाला धूनी रमावे वाला भूत पिचास हाटा बिरनी के संगतियां मिली हैं भांग धतुर खाए वाला मिली हैं। हाथ के रेखा हर है बतावता कि बर मिली है बनबागी। राजा जी बर मिली है बनबागी। राजा कहले कि मालिक हे नारद जी ई का कहता निरौरा। राजा के बेटी के विवाह एगो साधु से हुई का हमरा के लोग रास्ता चले दी का हमरा के लोग नीमन कही। मालिक हे नारद बाबा जहाँ रोग होला तहाँ दवाई होला जहाँ समस्या होला तहाँ समाधान होला। इस समस्या के समाधान तो हुई तो कहले कि हाँ ये राजा इस समस्या के समाधान बा। जंगल में जाके करी है तपस्या तब मेटी कर्म के दागी। राजा जी तब मेटी कर्म के दागी। तार बेटी जंगल में जाके शिव के ध्यान धरी है शिव की तपस्या करी है आ शिव जी खुश हो जाएंगे। शिव जी के कृपा इनका पर हो जाई। शिव जी इनका से बियाह करे के राजी हो जाएंगे तो सब अवगुण गुण में बदल जाए। मन्नू प्रसाद जी हमरा के 100 रुपए का पुरस्कार देने हार्दिक अभिनंदन करब। चौहान जी कहत रहे कि अपन झलवहिया बदल दो अपन सजिनता बदल दो हमार सुपर फास्ट हो हमनी का तारीफ ये ला है सका दू। अरे चौहान जी शुद्ध मंडली है शुद्ध शाकाहारी। जो गाड़ी जितना ही तेज चलती है उससे ज्यादा एक्सीडेंट का डर रहता है। खूब फास्ट रही रहुआ। हम भगवान से यह प्रार्थना करब कि वह इतना ना फास्ट हो जाए। छोड़ी हम जितना बोले जितना देर में बोले उतना में हम समाज के अपना कुछ सुना ले। चौहान जी अपना मंडली के ब्याह चेंज करी। कहने नारद जी के राजा पार्वती जाके शिव के ध्यान धरी हैं आ शिव जी इनका पर खुश हो जाई हैं। यदि शिव जी से इनकर विवाह हो जाई तो सब अवगुण गुण में बदल जाए। शिव जी के लगे कुछ और नहीं है आ कमी कुछ और के नहीं। जंगल में जाकर करी है तपस्या तब मेटी कर्म के दागी। सारा नाम मनोज अरे गाय के सुन तारे अली खले हल छुमन त्यागी। राजा जी ई कन्या बड़
सब मिला के कहले कि ये राजा सब कुछ ठीक ये कहाँ गड़बड़ बुझा अरे सब कुछ ठीक ये गो गड़बड़ बुझा कहले कि जंगल में तपस्या करी तो भाग्य बदल जाए यह बात समझाओ तारे आ ओह दिन रात के सपना देखो तारी मैया पार्वती कि एगो बाबा आइल बड़े हमरा से कहो तारे कि तू जंगल में जा शिव के ध्यान धरो उहे सवेरे उठ के अपना माई से कहो तारे कि माई रात देखनी सपनवा ये मैया रात सपना देखले बानी रात देखनी सपनवा ये मैया आज तो से सुनावत बानी रात देखनी सपनवा ये मैया आज तो से सुनावत बानी माई सपना में एगो ब्राह्मण आई रहे हैं कहत रहे जंगल में जा शिव के ध्यान धरो माई आशीर्वाद का जंगल में जाएगा माई कहे कि बेटी जंगल में जाएगी उम्र 6 साल बाद जंगल के कष्ट बर्दाश्त हो जाए ना बेटी ना 600 एगो बेटा के बाद एगो बेटी पौले बानी अब वो तरह के जंगल में भेज दी नहीं हमरा से ना होई हम राज ने मंदिर बनवा देता नहीं शिव जी के मंदिर में बैठ के शिव के ध्यान धरी हो कली की नाम आई घर में रह के तपस्या ना हो जब शिव के ध्यान धरे बाबूजी कहे कि बेटी पानी दे माई कहे कि बर्तन माज दे घर में रह के शिव के ध्यान ना होई जंगल में जाए दमाई कमंडल उठा ले ली जंगल की तरफ प्रस्थान कर माई के प्रणाम कैली बाबूजी के प्रणाम कैली जंगल के तरफ प्रस्थान कैली जंगल में जाके जलाशय के किनारे आसन लगा के शिव के ध्यान धली तपस्या करता रही भोला भगवान भोलेनाथ के कथा हमने केज में होता अब आगे के विवाह के कथा हमने के सुदामा भाई सुनाई